प्रभु अपने वचन के द्वारा चंगाई देता है। नीनवा शहर के लोगों को वचन दिया, वो बच गए। परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मूसा के द्वारा वचन दिया, वो बच गए। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर लोगों से वचन के द्वारा बात करता रहा है। आज कलीसिया को वचन की जरूरत है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जैसे आप वचन को प्राथमिकता देंगे आप अपने जीवन में ग्रो होते जाएंगे। बोलो हालेलुया। आज आपने अगर प्रभु में बढ़ना है, परमेश्वर में स्पिरिचुअली प्रेयर लाइफ में ग्रो होना है, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज को सीखना है। मैं आत्मा में देख रहा हूं और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों के दिलों में ये एक वहम रहता है, एक डाउट रहता है कि अगर मैं यीशु मसीह को मानता हूं तो मेरे ऊपर दुख कभी भी नहीं आएगा, मुझे संकट और परीक्षा से होकर कभी नहीं गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के अंदर यह डाउट रहता है। कुछ लोग चर्च आते हैं, अब मैं प्रभु में आ गया, मुझे तो कभी छींक भी नहीं आएगी, मुझे कभी बुखार भी नहीं होगा। मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं आज, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे तो दुख, संकट, कष्ट, परीक्षाएं, मुसीबतें आपकी जिंदगी का हिस्सा होगी। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का यह प्रॉमिस है कि वो दुखों में, मुसीबतों में, संकटों में, परीक्षाओं में आपके साथ रहेगा। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं परीक्षा आ गई, दुख आ गया, मैं डोल गया, मेरा मन घबरा गया। लेकिन आप लोगों को परमेश्वर कहता है जब दुख, परीक्षा, जब परेशानी आएगी, आप लोगों को परमेश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 43 वर्स 1 और 2 में लिखा है, इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। तब वे तुझे ना डबो सकेंगी और जब तू आग से चले तो वे तेरे पर आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। कितने लोगों को इस वचन की समझ आई? सबने इस वचन को सुना? बोलो हालेलुया। दोबारा फिर स्क्रीन के ऊपर दिखाओ वचन को। वहां लिखा, इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू ही मेरा है। जब तू जल से होकर जाए तब मैं तेरे संग रहूंगा और जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डबो ना सकेंगी और जब तू आग से होकर चले तो तुझ पर आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला लेगी। कितने लोगों ने यह वचन सुना है? इस वचन को अंडरलाइन कर लो, यह आपकी मदद करने वाला। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू प्रभु के साथ चलेगा, जब तू खुदा की बंदगी करेगा, जब तू अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेगा, प्रार्थना में बढ़ेगा, परमेश्वर से बात करने की कोशिश करेगा, जहां खुदा की सेवा करेगा, तो तुझे नदियों से होकर गुजरना पड़ेगा, तुझे आंधियों से होकर गुजरना पड़ेगा, नदियों के किनारे से नहीं। परमेश्वर कह रहा है तुझे नदियों से होकर गुजरना पड़ेगा। तू ऊपर से फ्लाई करके नहीं जाएगा, तू अंडरग्राउंड नहीं जाएगा, तुझे नदियों के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं प्रभु में आ गया, मुझे नदी से ना गुजरना पड़े, मैं प्रभु में आ गया, अब मुझे आंधियों का सामना ना करना पड़े। वो कहता है तू नदियों से गुजरेगा पर नदियां तुझे डबो ना सकेंगी। बोलो आमीन। वो कहता तू आग से तो गुजरेगा लेकिन आग तेरे ऊपर आंच भी नहीं लगा सकती है क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा। बोलो हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन का यही मूल मंत्र है कि जब वो दुख से, परीक्षा से, संकट से और कष्ट से होकर गुजरता है, परमेश्वर हमेशा उसके साथ रहता है। खुदा की शैडो उसको कभी भी सेपरेट नहीं करती है। आज भी बहुत सारे लोग इस चीज के लिए वहम करते हैं, डाउट करते हैं कि शायद परमेश्वर मेरे साथ नहीं है और वो अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन वचन में लिखा, अगर तुम प्रार्थना करने वाले सच्चे विश्वासी हो, अपने जीवन को पवित्र रखा है, पाप नहीं करते हो, तो परमेश्वर कह रहा है तू नदी से भी होकर जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा।
तू आग से भी होकर गुजरेगा, आग से तू जाएगा तो सही, लेकिन आग तेरे ऊपर आंच भी नहीं, लो भी नहीं डाल सकती है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं ऐसा हो सकता है? कितने लोग बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर ऐसा कर सकता है? बोलो हालेलुया। वो कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूं। आज जब कष्ट आता है डरना नहीं, जब कष्ट आता परीक्षा से गुजरना है, मन को डोलना नहीं। ये अपने मन से विचार निकाल दो कि प्रभु में चलोगे तो कष्ट नहीं आएगा। एक लेडी आई मेरे पास, वो बोली अपोस्टल जी मैं चर्च में आती हूं, मुझे बुखार हो गया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे फीवर हो गया। छोटी सी बात, एक फीवर से डर गई। वचन में लिखा डैनियल को जब शेरों की मांद में डाला गया, डैनियल डरा नहीं क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर आग से और शेरों की मांद से बचाने वाला है। बोलो आमीन। आपका भरोसा इस प्रकार का जब होगा तो प्रभु परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वहां पर क्या लिखा है? वो बोल रहा है नदियों से होकर तुझे गुजरना पड़ेगा। कितने लोग नदी से गुजर सकते हैं प्रभु के लिए? मोस्टली लोगों को चर्च में आने के लिए आशीष चाहिए है, बरकत चाहिए है, लोगों को मिरेकल ब्लेसिंग चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए नदी से गुजरने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप तो नदी को देखकर डर जाते हो, ओहो अपोस्टल जी नदी आ गई, मैं अब भाग रहा हूं, मैं अब आग से नहीं गुजर सकता हूं, मेरे ऊपर ये परीक्षा क्यों आई? मैं तो प्रभु में चलता हूं, प्रार्थना करता हूं, मेरे ऊपर तो ये कष्ट नहीं आना चाहिए था। वचन में लिखा, परमेश्वर कह रहा है कष्ट आने हैं। आप बलीवर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कष्ट आने हैं, पर यह चिंता मत कर कि कष्ट तेरा कुछ बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर के वादों को याद करने वाला व्यक्ति उसके वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखता है। आज आप कष्ट से गुजर रहे हैं, कर्जे से गुजर रहे हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं, आज आपके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, क्लेश है, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, आपके कामों में डिले हो रही है, आपके काम, आपके बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लग रही है, लेकिन याद रखें ये नदियां हैं, ये आग है, लेकिन नदियां डुबोएगी नहीं, आपके ऊपर आंच नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु कहता है ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जब मैंने सेवकाई शुरू की, सोचकर देखो 2005 से लेकर 2021 तक मैं सेवकाई कर रहा हूं। इस सेवकाई में लाखों लोगों को मैंने वचन सुनाया। कितनी समस्याएं मेरे ऊपर आई होंगी, सोचकर देखो। कितनी नदियों से और कितनी आग से मैं गुजरा रहूंगा, सोचकर देखो। लेकिन प्रभु ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बोलो आमीन। अगर मैं उस नदी को देखकर भाग जाता, क्या आज मैं पास्टर बन पाता? आग को देखकर भाग जाता, क्या मैं पास्टर बन पाता? परीक्षा को देखकर भागना नहीं है, मुसीबत को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के प्रॉमिस को याद रखना है। आज छोटी छोटी बातों के लिए हम झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भरोसा नहीं, ईमान नहीं। हम परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन प्रभु कहता है जब तू नदियों से होकर गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कलीसिया परमेश्वर के वचन को याद करें। कष्ट आए, दुख आए, समस्या, प्रॉब्लम आए, अगर आपको इन सारी समस्याओं से होकर गुजरना भी पड़े तो परमेश्वर आपके हमेशा साथ रहेगा। प्रॉब्लम को देखकर जब हम डरते हैं तो हम प्रॉब्लम और ज्यादा आपके ऊपर हैवी होती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? परमेश्वर विक्ट्री देना चाहता, जीत देना चाहता है, लेकिन जीत वो लोग पाते हैं जिनके अंदर बल होता है, जिनके अंदर मजबूती होती है। आपको मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आने वाले दिनों में आप नदियों को पार करने वाले हो। आप आग से होकर गुजरोगे, लेकिन आग आपका नुकसान नहीं करने वाली है। वचन में लिखा है दुख आने हैं। याकूब कहता है जब परीक्षा तेरे ऊपर आती है तो परीक्षा के समय में डोलना नहीं, क्योंकि ये परीक्षाएं तुम्हारे विश्वास को मजबूत करती है। कितने लोगों को समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर कहता है अपने विश्वास में डरना नहीं। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपके ऊपर दुख आए। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप दंड से होकर, आप परीक्षा से होकर गुजरें। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, मरकुस की अंजील उसके 6 अध्याय उसके 45 वचन में। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कश्ती के ऊपर, नाव के ऊपर चढ़ने की आज्ञा दी। यह किसकी इच्छा थी कि वो कश्ती पर चढ़े? बोलो।
किसकी मर्जी थी कि यीशु के चेले किश्ती पर चढ़े? बोलो, किसकी इच्छा से? यीशु की इच्छा से उनको कश्ती पर जाना था, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता था। देखो यहां पर क्या लिखा, उसने उनको आज्ञा दी कि वो कश्ती पर जाएं कि वे उससे पहले बैतसदा को पार करें, नदी को पार करके दूसरी तरफ चले जाएं, क्योंकि मैं लोगों को विदा करना चाहता हूं। और उन्हें विदा करके मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। और वचन में लिखा, जब सांझ हुई तो उनकी कश्ती नहरों में डगमगा रही थी, हवा उनके विरुद्ध थी, उनकी कश्ती डूब रही थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के बाद भी मुसीबत आ गई। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा के बाद भी मुसीबत आ गई। अब तो यीशु ने बोला है नदी पार करो, फिर भी प्रॉब्लम आ गई। अपोस्टल जी ने बोला चर्च आओ, फिर भी बीमार हैं। परमेश्वर के दास ने बोला प्रार्थना करो, फिर भी मसला हल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? परमेश्वर की इच्छा के बाद भी मेरा अपमान, निंदा, मेरी कमजोरियां, मेरी दुर्बलताएं, दुनिया के लोग फिर भी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। अगर आज यीशु के चेले कश्ती को पार ना करते, झील के किनारे पर ना चलते, ना कश्ती पर बैठते, बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर चमत्कार नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम इसलिए है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। आपकी प्रॉब्लम इसलिए है ताकि परमेश्वर आपको मजबूत करे, आपको स्ट्रांग करे, आपको कुछ सिखाने पाए। बोलो हालेलुया। अगर दानियल शेरों की मांद में ना जाता तो कौन कहता कि दानियल शेरों की मांद से बचा? अगर मूसा लाल समंदर को पार नहीं करता तो कौन कहता कि लाल समंदर दो हिस्सों में बट गया? अगर दाऊद गोलियत से ना लड़ता तो दाऊद राजा कैसे बनता? आज अगर परेशानी नहीं आएगी, परीक्षा नहीं आएगी, तो कलीसिया स्ट्रांग कैसे होगी? कलीसिया आगे कैसे बढ़ेगी? कलीसिया शैतान के गढ़ों को कैसे तोड़ सकेगी? आज लोग कहते मैं जाना चाहता हूं फूलों के रोड के ऊपर, मैं सोना चाहता हूं गद्दे वाले मैट्रेस के ऊपर, मैं रहना चाहता हूं अच्छे घर में, परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। लेकिन ब्लेस करने से पहले परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो कहता है मैं तुझे आग से निकालूंगा, और जो चीज आग से निकलती है वो चीज मजबूत होती है, शुद्ध होती है और परखी हुई होती है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आज जब दुनियावी लोगों के ऊपर दुख आता है, दुनियावी लोग तांत्रिकों के पास, बाबों, सियाणों, दुनिया के दर दर के धक्के खाने और इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा हल यहां से हो जाए, मेरा हल यहां से हो जाए। लेकिन वचन में लिखा यहोवा की उड़ीक करने वाले नए सिरे से बल पाएंगे, ना वो अकेंगे ना वो थकेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है आप दुख के बीच में इसलिए हैं क्योंकि प्रभु आपको तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपको परख रहा है। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही? हमारी मिनिस्ट्री का काम फंसा हुआ क्यों है? हम जब भी मिनिस्ट्री के काम के लिए जाते हैं अपोस्टल जी हमारा काम नहीं होता है। मैंने कहा बेटा जब काम नहीं होता तो तुम अपनी प्रेयर बढ़ा देते हो, जिस दिन काम हो गया तुम प्रेयर करना छोड़ दोगे। परमेश्वर कहता है 2 साल 3 साल 6 महीने 1 महीना मैं तुम्हें और दूर लेकर जाऊं और डिले करूं, तेरे कामों में और डिले हो जाए ताकि तेरी प्रेयर स्ट्रांग हो जाए, और बाद में जब मैं तुम्हें ब्लेस करूं तो तू इतना मजबूत हो जाए कोई शैतान की समर तुझे हिला ना सके। बोलो हालेलुया। दुख परमेश्वर की ओर से आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाता भी है। बोलो हालेलुया। उसकी महानता यह है कि वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे नदियों से चाहे आग से होकर गुजरना पड़े। एक बार एक गांव में शेर आ गया। बाइबल कहती है शेर आता है, गांव के लोगों को डर आता है। उन्होंने रात को रखवाली करना शुरू कर दिया। जितनी गांव की बहनें थी, माएँ थी, गांव के लोग थे, उन्होंने रखवाली करना शुरू कर दिया। बुजुर्ग लोग रात भर जाग रहे हैं, और वहां के कुछ नौजवानों ने सोचा यार बड़े शर्म की बात है, हमारे पेरेंट्स जाग रहे हैं और हम लोग सो रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि अब हम शेर को नहीं आने देंगे, हम इस गांव की रखवाली करेंगे। पेरेंट्स बड़ा खुश हुए कि हमारे तो बच्चे बड़े अच्छे हैं, ये तो अब समझदार हो गए हैं, शेर को गांव में आने से ये रखवाली करेंगे, हम अब आराम से सोएंगे, ये यंग लोग, ये नौजवान रखवाली करेंगे। नौजवानों ने क्या किया, सबको घर भेज दिया और रात को जाकर रखवाली करना स्टार्ट किया। और साथ में एक लड़का बैठा, उसको नींद आने लगी।
खराटे मारने लगा। उसके खराटे सुनकर दूसरे को भी आने लगे, फिर तीसरे को। खराटे आते आते सबके सब सो गए, और जब वो सो गए, सुबह उनकी जाग खुली। उन्होंने सामने देखा शेर है, लेकिन वो मरा हुआ है। वो बड़ा हैरान हुए, हम तो सो गए, शेर कैसे मर गया? पीछे से लड़कों के डैडी आए। उन्होंने कहा, बेटा हम जानते थे कि तुम बच्चे हो, तुम शेर का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमने सारी रात तुम्हारे पीछे होकर रखवाली की, और जब शेर आया और हमने मार दिया। परमेश्वर जानता है आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। खुदावंत आपकी कैपेबिलिटी के मुताबिक ही आपको वहां पर छोड़ता है। आज परमेश्वर उन सब शेरों से आपको बचा कर रखता है जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको आगे करता है लेकिन खुद पीछे होकर आपका बचाव करता है। बोलो हालेलुया। आप जिंदा हैं क्योंकि उसने आपको बचाया। बोलो आमीन। आप सांस ले रहे हैं क्योंकि उसने आपको बचाया। बोलो आमीन। कोरोना के टाइम में कोई बैड न्यूज आपके लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप गाड़ी के ऊपर जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया, डॉक्टर ने आपको बैड रिपोर्ट दे दी, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया क्योंकि वो बचाने वाला। बोलो आमीन। आप नशा करते थे, बुरी आदतों में, व्यभिचार में थे, आप जिंदा हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाया। क्या इससे बड़ी विश्वास योग्य बात कोई नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। बोलो हालेलुया। वो कहता है तुम नदियों से होकर गुजरोगे। आज अपने पड़ोसी को यह बात बोल दो, भाई तुझे नदी से होकर गुजरना है, नदी से होकर गुजरना है। ये मत सोचना कि दुख नहीं आएगा, परीक्षा नहीं आएगा। परीक्षा आने वाला है, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। परीक्षा आने वाला है, लेकिन गवाही भी आने वाला है। परीक्षा आने वाला, लेकिन फाइनेंशियल ब्लेसिंग भी आने वाला है। परीक्षा आने वाला है, लेकिन परमेश्वर तुझे खड़ा करने वाला। बोलो आमीन। यीशु आपसे प्यार करता है। पड़ोसी को बोलो, यीशु तुम्हें प्यार करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आपको प्रेम करता है? सभी विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी पत्नी आपको प्यार करती है? कितनी पत्नियां बिलीव करती है आपके पति आपको प्यार करते हैं? नॉट श्योरिटी, किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, लेकिन एक बात की गारंटी है, यीशु मसीह तुम्हें प्यार करता है। उसने अपनी जान क्रूस के ऊपर तुम्हारे लिए दी है। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पांव में कीलें ठोकी गई, पसली में भाला मारा गया, पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। क्या यीशु मसीह ने कोई गुनाह किया था? क्या उसने कोई मर्डर किया? उसने क्राइम किया? बाइबल कहती है उसका तो दोष भी साबित नहीं हो सका। लेकिन किसके लिए यह सब किया? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए यह प्रूफ है कि यीशु आपसे प्रेम करता है। जो आपसे प्यार करता है वो चाहता कि आपको कष्ट हो, वो चाहता कि आप बीमार हो, वो चाहता कि आप दुख से होकर गुजरें। लेकिन फिर आप दुख में क्यों हैं, कष्ट में क्यों हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको निखारना चाहता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह, बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु तुम्हें प्यार करता है। एक वचन पढ़ो, यूहन्ना की अंजील 11 अध्याय उसके 3 वचन में। उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा है। बाइबल में लिखा 2 बहनें थी। कितने लोगों ने सुना इस वचन को? 2 बहनें थी, एक का नाम मरियम था, दूसरी का नाम क्या था? ये दोनों बहनें यीशु मसीह के पास आती हैं और क्या कहती हैं? पढ़ेंगे दोबारा। उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हाँ। हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है। हे प्रभु जिससे तू प्यार करता है। क्या करता है? प्यार करता है। जोर से बोलो। प्यार करता है। जोर से बोलो। प्यार करता है। तुम मत बोलो, जोर से बोलो। क्या मरियम मार्था ने प्रभु को क्या कहा? हे प्रभु जिससे तू क्या करता है? नफरत करता है, फॉर्मेलिटी करता है, अकेले को मुसीबत में छोड़ता है, दुख कष्ट में छोड़ता है, क्या करता है? उन्होंने कहा प्रभु जिससे तू प्यार करता है, क्या हुआ? पढ़ेंगे, वह बीमार है। वह बीमार है। कमाल हो गई है। जिसे यीशु प्यार करता वो बीमार हो गया। इसका मतलब यीशु आपसे प्यार करता है तो क्या आप बीमार नहीं हो सकते? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी? बोलो हालेलुया। हालेलुया। लाजर को यीशु प्यार करते हैं
लाजर बीमार हो गया। यहां पर कोई है जो बोलता है मेरे को प्रभु प्यार नहीं करता है? कोई है यहां पर? कोई हाथ दिखा सकता मुझे जो बोले प्रभु मुझे प्यार नहीं करता, मैं तो थोड़ा घटिया सा इंसान हूं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, प्रभु मुझे प्यार नहीं करता? कोई है ऐसा व्यक्ति? सबको प्यार करता है, एक एक को प्यार करता है, जो उससे मानता और जानता भी नहीं वो उससे भी प्यार करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लाजर को यीशु प्यार करता और उसकी बहनों ने कहा प्रभु तेरा दोस्त लाजर जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को पता था कि लाजर बीमार हो गया है। प्रभु यीशु लाजर को चंगा करने के लिए नहीं गए। आज भी आपके जीवन में कभी कभी आप दुख में, अपमान, निंदा और कष्ट में होते हैं, लेकिन प्रभु आपको जानबूझकर चंगा नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु ने कहा अपने चेलों को मैं उसे जगाने के लिए जा रहा हूं। चेलों ने सोचा कि शायद लाजर गूढ़ी नींद में सोया हुआ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लाजर मर चुका है, क्योंकि वचन में यीशु ने कहा ये इसलिए मरा कि मैं इसको जगाऊं और परमेश्वर की महिमा हो जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परेशानियां कभी कभी आपके जीवन में महिमा के लिए आती है, कभी कभी मिनिस्ट्री में अड़चने पैदा होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कई बार पुलिस वाले, पॉलिटिकल लोग, कई बार शैतानी लोग या शैतान लोगों के बीच में से होकर सेवकाई में प्रॉब्लम डालना शुरू कर देता है, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी हमारे लिए प्रभु चमत्कार कर देता है। बोलो हालेलुया। प्रॉब्लमों को प्रॉब्लम ना समझे मेरे प्रियो, प्रॉब्लम कई बार आपके लिए गवाही पैदा करती है। अगर दानियल शेरों की मांद में ना जाता तो क्या शेरों का एग्जाम्पल आज दिया जाता? लाल समंदर का एग्जाम्पल दिया जाता? कौन कहता कि परमेश्वर समंदर को दो हिस्सों में बांट सकता है? क्योंकि लाल समंदर में वो गुजरे और प्रभु ने रास्ता निकाल दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर की ओर से आपको मजबूत, आपको परखने के लिए हो सकती है, लेकिन धीरज ना छोड़ें, हौसला ना छोड़ें, अपने विश्वास को ना डुलाएं, प्रभु पर ईमान रखें, क्योंकि प्रभु जो भी करता है अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो कहानी कितने लोगों ने सुनी है? एक राजा था और वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता और उसका एक सिपाही, उसका सैनिक, उसके साथ जो उसका पीए था वो उसके साथ रहता है। और उसके पीए को, उसके सैनिक को बड़ी आदत थी, वो हर बात में कहता है परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। किसी का बुरा भी हो जाए तो उसने यही बोलना है परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक बार राजा जंगल में शिकार करने के लिए चला गया और वो भी उसके साथ था। एक जानवर ने राजा के ऊपर हमला कर दिया और उसने उसकी उंगली को खा लिया और वो बोला परमेश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। उसने अपने सिपाही, अपने सैनिक को दंड दिया, उसे जेल में बंद कर दिया कि ये मनहूस मेरे साथ रहता है और हर वक्त परमेश्वर 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 ही करता रहता है, इसको जेल में बंद कर दो। और सुनो ध्यान से, वक्त आया, टाइम आया कि उस राजा को जंगल में गुम होने की वजह से कुछ आदिवासियों ने गिरफ्तार कर लिया और उनके बलिदान का दिन था जिस दिन वो किसी आदमी का सैक्रिफाइस अपनी देवी के सामने करते थे। आज वो राजा का सैक्रिफाइस करने लगे। जैसे ही वो राजा को मारने लगे, एक बंदे का ध्यान उस राजा की उंगली की तरफ चला गया, क्योंकि जो व्यक्ति अपाहिज होता था, अंगहीन होता था, उसका बलिदान नहीं कर सकते थे। आज जब उंगली की तरफ ध्यान गया, वो बोले रुको रुको, अपनी भाषा में बोलने लगे हम इसे बलिदान नहीं कर सकते, इसे मार नहीं सकते, हमारी देवी इसका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि इसकी एक उंगली नहीं है। मेरे प्रियो, एक उंगली ना होने की वजह से उस राजा की जान बच गई और राजा ने सोचा सचमुच मेरा सैनिक जो मेरा पीए मेरे साथ रहता है उसका परमेश्वर भला है, अच्छा है, क्योंकि खुदा जो करता है अच्छा ही करता है। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए जोर से। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनो, परमेश्वर जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। परमेश्वर ने आपको जिस भी हालात में रखा है उस हालात में उसकी इच्छा है, क्योंकि वो जानता है अगर आपको तेज स्पीड वाली कार मिल गई आप उसे नदी में फेंक दोगे।
उसको पता है अगर आपको ज्यादा पैसे मिल गए आप शराब पी पी के लीवर खराब कर लोगे। उसको पता है अगर आपने उसको ज्यादा ब्लेस कर दिया आप व्यभिचार और पबों और क्लबों में जाना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए पहले वो आपको अयूब की तरह, अब्राहम की तरह आपको स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना चाहता है, फिर वो आपके ऊपर आशीषें बरसाना स्टार्ट करेगा। बोलो हालेलुया। आप फिर ऐसी आशीषों को पाकर दूसरे का भला करोगे, मदद करोगे, ब्लेस करोगे। इसलिए कष्ट में, दुख में प्रसन्न हो जाओ, इस चीज के लिए खुश हो जाओ। अगर मेरी इनकम कम है, मेरी जॉब चली गई है, मेरी पोटेंशियल्स नहीं है, मेरी फाइनेंशियल डोर्स बंद हैं, तो परमेश्वर की इसमें इच्छा हो सकती है। अगर राजा की उंगली ना कटती तो आज राजा का सब कुछ कट जाना था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया, क्योंकि एक बंदा यही कहता था, परमेश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। आज परमेश्वर आपके लिए जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। बोलो आमीन। आपके लिए परमेश्वर ने भला सोचा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? वो आपसे प्रेम करता है। लाजर को यीशु प्यार करता था, लाजर बीमार हो गया, लाजर बीमार हो गया, क्योंकि लाजर परमेश्वर का मित्र, यीशु का मित्र था। आज मैं यीशु का मित्र हूं, इसलिए मेरे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरे लिए इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मैंने गलत काम किया, मैंने कोई किसी का नुकसान किया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे ऊपर इसलिए समस्या आई क्योंकि मैंने सच का प्रचार किया। आपके ऊपर जब सच्चा और अच्छा काम करते हुए प्रॉब्लम आती है, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय लोग बन गए हैं। बोलो हालेलुया। शैतान आपको एक्सेप्ट नहीं करता, आपको कबूल नहीं करता, क्योंकि आप शैतान के काम करना छोड़ चुके हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, तुम नदियों से होकर जाओगे, नदी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती, आग तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे क्या रहूंगा? बोलो क्या रहूंगा? कितने लोगों ने महसूस किया प्रभु आपके साथ रहा? सबने महसूस किया। बोलो हालेलुया। कितने लोग महसूस करते हैं वो आज भी आपके साथ है, वो आपको आपके घर से यहां तक लेकर आया? कितने लोग महसूस करते हैं? कितने लोग फील करते हैं जब आपके पास पैसे नहीं थे प्रभु ने इंतजाम किया? कितने लोग फील करते हैं जब आपकी लड़ाई हुई, डिवोर्स होने वाला था, परमेश्वर ने बचाया, बीमारी से बचाया, परमेश्वर ने हॉस्पिटल में आपको बचाया, कोरोना की रिपोर्ट को नेगेटिव किया? कितने लोग बिलीव करते हैं नहीं तो डॉक्टर आपको भी टीका लगा के आगे भेज सकता था, लेकिन प्रभु ने आपको बचाया, क्योंकि वो वचन के मुताबिक नदियों से, आग से होकर गुजरने के बाद भी आपके साथ है। बोलो आमीन। इसलिए कष्ट के समय में डिस्करेज ना होएं। अक्सर में लोग एक दूसरे को नेगेटिव करना स्टार्ट कर देते हैं। तू चर्च जा रहा है, तू ठीक तो हुआ नहीं, तू परमेश्वर को मान रहा है, तू ठीक तो हुआ नहीं। अरे 40 साल तू शैतान को मानता था, 50 साल से तू मूर्ति पूजा कर रहा था, 20 साल से तूने जगह जगह जीवन भटकने वाला दिया, अब 2 महीने में तू यीशु मसीह से क्या चाहता है? परमेश्वर तुझे अंदर से प्रिपेयर कर रहा है, वो तेरे हृदय को मजबूत कर रहा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर तेरा हृदय चेंज कर रहा है। बोलो हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं, आपका जीवन गंदगी से, शैतान की चीजों से भरा होता है, परमेश्वर आपको चेंज करता है। एक बंदा था, वो उसको जानवर रखने का बड़ा शौक था, कुत्ते, तरह तरह के भैंस, गायें, बिल्लियां, उनको जानवर रखने का बड़ा शौक था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा है, बड़ा अमीर था, उसने एक सूर को देखा, उसने बोला यार सूर को घर में रखना है। उसने अपने नौकर को बोला जल्दी से जाओ, इसके मालिक का पता करो, सूर को खरीदो और घर में लेकर आओ। उसने मालिक को पैसे दिए, सूर को घर में लेकर आ गया। जैसे ही सूअर घर में आया, उसने बोला ऐसा कर, इसको नहला, शैम्पू लगा, व्हाइट कलर के अच्छे महंगे टॉवल से साफ कर और मेरे बेडरूम में ले जा इसको, आज ये सूअर मेरे साथ सोएगा। कितने लोगों को मेरी बात सुन रही है? आज ये सूअर मेरे साथ सोएगा। सूअर को घर में लेके आए, उसको अपने बेडरूम में लिटाया, ऐसे ऐसे कर रहा है, वो आवाजें निकल रहा है। वो मालिक सोच रहा है यार ये सूअर साफ भी हो गया, अच्छा भी हो गया, लेकिन ये अपने खुर बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसकी आदत होती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही? अब क्या हुआ, वो बोला चलो अब हम शॉपिंग करके आते हैं। सूअर के गले में अच्छा महंगे वाला पटा डाला, संगल डाला और सूअर को साथ लेकर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। जैसे सूअर को एक गंदा नाला दिखाई देता है, सूअर भाग कर जाकर उस गंदे नाले में घुस जाता है और जाकर उसमें स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। मालिक अपने नौकर को गुस्से होता है, तुझे बोला इसकी रखवाली करने के लिए, वो नाले में चला गया, जल्दी से उसको फिर बाहर निकाल के ला, उसको साफ कर, फिर अच्छे व्हाइट टॉवल से नहला, शैम्पू लगा,
चल फिर उसे मेरे बेडरूम में जाकर लिटा दे। उसने फिर किया। दूसरे दिन वो फिर गए, वो फिर जाके पानी में घुस गया, फिर निकाला, फिर नहलाया। और एक दिन क्या हुआ, जो उसके जानवरों का डॉक्टर था वो उसके घर में आया। उसने डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर साहब, ये सूअर को मैं बड़ा प्यार करता हूं, मैं इसे बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन ये बार बार गंदगी में जाता, नाले में जाता है। डॉक्टर ने बोला, देखो भाई, ये कभी सुधर नहीं सकता है, इसका स्वभाव, इसका मन ही ऐसा है। उसने बोला, फिर इसका हल क्या होगा? बोला, ऐसा करता हूं, इसका ऑपरेशन करके सूअर का मन निकाल देता हूं और भेड़ का मन डाल देता हूं, फिर ये सही हो जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में चर्च आने से पहले बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो आपके स्वभाव को बदलने के लिए आपका पुराना मन निकालता है और नया मन आपको दे देता है, और आप एक अच्छे विश्वासी बन जाते हैं। बोलो हालेलुया। अदरवाइज जिन लोगों का मन चेंज नहीं होता है, उनका स्वभाव भी लड़ाई वाला, गालियां, झगड़े, नशा, अविश्वास, वहम, कष्ट, ये सारी चीजों में फंसा रहता है। लेकिन प्रभु जब आपका मन बदलता है, आपका हृदय बदलता है, आपका जीवन अपने आप बदलना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया। इसलिए कष्ट, जब दुख आता है, कष्ट दुख आपके जीवन का हिस्सा है, इससे डरे ना, उसमें प्रभु की कोई इच्छा होती है। आज बहुत सारे लोग अपमान का, निंदा का सामना कर रहे हो सकते हैं, दुख का सामना कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोग चर्च आते हैं, एक दो संडे टेस्ट करते हैं खुदा को। वो सोचते हैं, मैं चर्च गया, मेरा काम नहीं हुआ, मुझे बरकत नहीं मिली। अरे भाई, तुझे कभी बरकत नहीं मिलेगी क्योंकि तेरा मन अभी तक चेंज नहीं हुआ। तू यीशु मसीह को लाजर की तरह प्यार नहीं करता है। उसकी बहनों ने कहा, प्रभु यीशु जिससे तू प्यार करता है वो बीमार हो गया है। मेरे प्रियो, आज अगर आप यीशु के प्यारे हैं और आपके ऊपर बीमारी आती है, मैं आपको बोल रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में यीशु बीमारी को चंगा करने के लिए आ रहा है। यीशु मसीह आपकी समस्या को दूर करने के लिए आ रहा है। इसलिए नहीं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप कपड़े अच्छे पहनते हैं, या आप बहुत एजुकेटेड हैं, इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, अय्यूब की किताब, उसके 23 अध्याय, उसके 10 वचन से। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। कितने लोगों ने ये वचन सुना? सब बोलो चाल, चाल चलन, सब बोलो चाल। वो बोला कि मैं जानता हूं कि मैं कैसी चाल चला हूं। आप कैसी चाल चलते हैं आपको ज्यादा पता है। कितने लोग अपने चाल चलन को जानते हैं कि मैं कैसे प्रभु के साथ चलता हूं? बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। अगले संडे सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? वो कहता है, मैं अपने चाल को जानता हूं, मैं अपने चाल चलन को, मैं प्रभु के साथ कैसे चलता हूं समझता हूं, और जब वह मुझे तालेगा, जब वह मुझे परखेगा, तब मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। जब कष्ट, अपमान, निंदा, बीमारी आपके लाइफ में आती है, परमेश्वर आपको परखता है और वो आपको सोने की तरह निकाल देता है। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर आपके अंदर की क्वालिटी को निकाल रहा है। प्रभु आपको कोयले से हीरा बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बलीवर बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है आप एक अच्छी गवाही देने वाले बलीवर हों। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर ये भाई प्रभु के साथ चल रहा है, ये अच्छी गवाही है। इसने अगर बुरा काम कर दिया, इसकी गवाही खराब हो जाएगी। प्रभु इसलिए परीक्षा से निकालता है ताकि आपकी अच्छी गवाही बन सके, आप एक गुड टेस्टमनी देने वाले हो, आपकी लाइफ दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो और वो बच जाएंगे। बोलो हालेलुया। वो कहता, जब कभी प्रभु ने मुझे ताया, आज परमेश्वर आपको आग से निकाल रहा है। क्या लकड़ी को आग से निकाला जाता है? पीतल को, सोने, पीतल को, चांदी को, या किसी और चीज को, सबसे ज्यादा सोने को जब आग से निकाला जाता है तो वो कभी भी भस्म नहीं होता, बल्कि और शुद्ध हो जाता है। आज प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में जब दुख आए, कष्ट आए, पीड़ाएं आए, आप बिल्कुल घबराएं ना। वो पीड़ाएं परमेश्वर जानता है क्यों है, वो दर्द प्रभु जानता है आपके ऊपर क्यों है, और परमेश्वर उस दर्द को अलाउ किया है। अलाउ, बाइबल कहती है अय्यूब के लाइफ में जब बरकतें थी, आशीषें थी, तो शैतान परमेश्वर के पास जाता और कहता है, मैंने तेरे बंदे को देखा है,
तूने उसको बहुत ब्लेस किया, अपना जरा थोड़ा सा हाथ उठा, फिर देख वो किस तरह से तेरा इनकार करता है। परमेश्वर ने उसको अलाउ किया, परमिशन दी कि जा, चला जा, लेकिन उसकी जान मत लेना। जब आपकी लाइफ में एक विश्वासी होने के बाद भी, एक बलीवर और एक सच के साथ चलने के बाद भी दुख आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो दुख खुदा ने खुद अलाउ किए हुए हैं, लेकिन वो दुख आपको मार नहीं सकते, आपका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको अंदर से तैयार कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए स्ट्रांग होना मेरे प्रियो, मजबूत होना, दुखों में, कष्टों में डरना नहीं, घबराना नहीं। अय्यूब से ज्यादा दुख किसी के ऊपर नहीं आया, लेकिन वो डरा नहीं और परीक्षा में खड़ा रहा। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है, डैनियल शेरों की मांद में जब डाला गया, अगर आज का बलीवर होता तो वो कहता शेर मुझे खा जाएंगे, लेकिन उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं था कि शेर मुझे खाएंगे। उसके मन में ये था कि मैं बेदोष हूं और प्रभु मेरा बचाने वाला है। जब वो शेरों की मांद में डाला गया, वचन में लिखा स्वर्गदूत आए और उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आज आपकी लाइफ में जो कष्ट हैं, संकट हैं, परमेश्वर जानता है। जिसे वो प्यार करता है उसे वो ताड़ता है, उसकी परीक्षा भी करता है। बाइबल में लिखा है 11:3 में कि लाजर बीमार था और मरियम और मार्था ने कहा यीशु जिसे तू प्यार करता है, आज परमेश्वर आपको भी प्यार करता है और वो आपको बचाने के लिए आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बचाने के लिए आ रहा है। आपकी लाइफ के दिन परमेश्वर चेंज करने के लिए जा रहा है। सिचुएशंस क्या है आपकी लाइफ की, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर कह रहा है मैं बदलने के लिए जा रहा हूं आपको। ये चर्च की ग्रोथ, इस चर्च के बलीवर्स शाइन करेंगे, ग्लोरियसली शाइन करेंगे यीशु मसीह के नाम में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।